डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको आपके इंटरनल एग्ज़ाम और असाइनमेंट के विषय में बता रही हूँ। सभी स्टूडेंट्स के इंटरनल में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। खूब मन लगा कर के अच्छे से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर की गई मेहनत ही आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगी। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने में जो सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको अपना बेस्ट दें। इसके अलावा आपका अच्छे मार्क्स लाने से भविष्य बनेगा। अभी तो थोड़े दिन की मेहनत होगी, परंतु फिर पूरी ज़िंदगी आप आराम से निकालेंगे। हर जगह आपकी इज्जत होगी, हर जगह आपको आदर के साथ में देखा जाएगा। मैंने आपको याद करने के लिए जो फॉर्मूला बताया था, उसका ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंगली याद करें। वह आपको केवल एग्ज़ाम के लिए ही याद नहीं रहेगा, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंट बातें आपको अपनी पूरी लाइफ के अंदर भी याद रहेंगी। जो चैप्टर्स रिटन एग्ज़ाम के लिए बताए हैं, उनमें से ही कोई भी एक चैप्टर के ऊपर आप अपना असाइनमेंट भी तैयार करेंगे। असाइनमेंट के पेजेस के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, बस सब ठीक होना चाहिए और नीट एंड क्लीन हो। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर डायग्राम्स हैं, तो उसके डायग्राम्स भी ज़रूर बनाइएगा। इसकी फ़ाइल को जैसे आप चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम एंड असाइनमेंट के लिए फॉलोइंग चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, हीरा पानी विरोधाभास, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता, यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण, थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, प्रकट अधिमान सिद्धांत। इन सभी चैप्टर्स को तैयार कर लीजिएगा। इसमें से आपको फुल क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, एक्सप्लेन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नंबर 2, डिस्क्राइब डायमंड वाटर पैराडॉक्स, हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का अल्पकाल और दीर्घकाल में संतुलन को स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, डिफाइन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ एंड रॉबिन्स। एडम स्मिथ और रॉबिन्स के द्वारा अर्थशास्त्र की दी गई परिभाषा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी? कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है? नंबर 3,
What is the difference between demand and want? मांग एवं आवश्यकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र विश्लेषण की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? नंबर 6, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति के नियम की व्याख्या कीजिए। नंबर 7, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? मांग तालिका किसे कहते हैं या मांग तालिका से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मांग की लोच को मापने का सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए आपको एक फुल क्वेश्चन करना होगा और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और फुल क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे सभी स्टूडेंट्स मेरी आशाओं पर खरे उतरेंगे। इस परीक्षा को बहुत अच्छे नंबरों के साथ में पास करेंगे, जिससे कि अपने भविष्य को सुनहरा बना सकें। बेस्ट विशेस फॉर इंटरनल एग्ज़ाम एंड असाइनमेंट।